ट्रिप पर दौड़ने के लिए आ गया है भाभी एक्सप्रेस। नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना प्रियदर्शनी, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत। तो बिहार में राजनीति पारा चढ़ चुका है। हर एक इंसान अपने घरों में, दफ्तरों में, चाय की दुकानों में बस एक ही चर्चा कर रहा है कि भाई इस बार सरकार किसकी बनेगी, किसकी सरकार बननी चाहिए। इन तमाम तरह की अटकलों के बीच हम आए हैं बांकीपुर विधानसभा में स्थित काली मंदिर। ये मंदिर बहुत प्राचीन है। इस मंदिर की खास बात यह है कि ये दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह के द्वारा निर्मित कराया गया था। आपको बता दें कि इस मंदिर की ऐसी मान्यता है कि यहाँ जो भी भक्त आते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। फिलहाल ये जो मंदिर है ये पटना यूनिवर्सिटी के अधीन है, क्योंकि उनकी जो संपत्ति थी महाराजा की उन्होंने डोनेट कर दी थी। और ये जो मंदिर है उन्होंने अपने पर्सनल पूजा के लिए, व्यक्तिगत पूजा के लिए बनवाया था। वो काली भक्त थे, उन्होंने एक मंदिर का निर्माण यहाँ भी कराया और एक और प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण उन्होंने कराया है जो दरभंगा में स्थित है। ये मंदिर तांत्रिक विद्याओं के लिए भी जाना जाता है। इस शिला को देखिए, इस शिला पे दुर्गा पूजा में बलि दी जाती है। ये शिला अभी बंद है। इस मंदिर को ना जाने कितने ही नेताओं ने आकर नमन किया, मां का आशीर्वाद लिया, सत्ता भी प्राप्त किए। लेकिन इस मंदिर की स्थिति को हम आपको दिखाते हैं, इससे आपको अंदाजा होगा कि बांकीपुर विधानसभा में कितना काम हुआ है। इतना प्राचीन ये मंदिर, गंगा का तट, लेकिन यहाँ एक भी बल्ब नहीं है, रोशनी की कोई भी व्यवस्था यहाँ नहीं है। आप समझ सकते हैं कि जो दूर दराज से लोग आते होंगे उनको कितनी तकलीफ होती होगी। और जिन्होंने इसे डोनेट किया, क्या उन्होंने इसकी कल्पना की होगी कि जो लोग यहाँ आते हैं नमन करने के लिए, माँ का आशीर्वाद लेने के लिए, और जिनको आशीर्वाद मिलता भी है, वो ऐसे में मां को अंधेरे में रखते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही नहीं है जैसा कि नेता जनता को अंधेरे में रखते हैं। तो बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता क्या सोचती है अपने विधायक के बारे में, आपको सुनाते हैं, आप खुद फैसला कीजिए। तो बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के कुछ लोग हमारे साथ हैं। हम खड़े हैं काली घाट, जिसको दरभंगा हाउस का काली घाट भी कहते हैं। तो आइए हम जानते हैं पहले पंडित जी से कि भाई इस बार किनको वोट दे रहे हैं। इस बार वोट किसको? मोदी जी का है, भाजपा का हम लोग हैं। तो मोदी जी तो अभी नहीं चुनाव लड़ रहे हैं ना? मोदी जी नहीं लड़ रहे हैं, तो जो भाजपा का है उन्हीं का कैंडिडेट को हम लोग देंगे। अच्छा, तो ये भाजपा को आप दीजिएगा, ये बताइए कि इसकी वजह क्या है? सिर्फ इसलिए कि आप पंडित हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। फिर हमारे साथ भाजपा जो भी करते हैं बहुत अच्छा करते आए हैं। जैसे आप चलिए, पूर्व उप मुख्यमंत्री थे सुशील कुमार मोदी जी, उनको लेकर के हम बहुत आगे बढ़े हैं। वो गंगा आरती चालू कराए हैं जिसमें सर्वप्रथम मेरा नाम दिए थे, उनके साथ पेपर अलाउड। तो ये तो पर्सनल बातें हो गई ना? पर्सनल बात। भाजपा शुरू से हम लोग जुड़े हुए हैं, या विद्यार्थी परिषद कहिए, आरएसएस कहिए, या जो भी यहाँ का विधायक है। तो आप आरएसएस से जुड़े हैं, तब तो आप बीजेपी को ही दीजिएगा क्या? अच्छा, एक बात बताइए, ठीक है, अच्छा सुनिए, आरएसएस से आप जुड़े हुए हैं या आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं, या आप जातिगत बात कर लीजिए, आप ब्राह्मण हैं, आप ब्राह्मण हैं। मेरा सवाल सुन लीजिए पहले। क्या ये पैमाना होना चाहिए किसी को वोट करने का, या ये होना चाहिए कि विकास कितना हो? विकास में क्या कमी आ रहा है, वही तो जानने आई। आज नीतीश कुमार उनसे जुड़े हुए हैं, कोई तरह का विकास में कमी है? हाँ, बशर्ते ये बात कहेंगे कि नीतीश कुमार जी आज 20 वर्ष चला लिए हैं, जिसमें पहले मुख्यमंत्री बने थे तो उस समय में जितना भी अफसर या पदाधिकारी था, मतलब कांपता था, आज वो कांप नहीं रहा है। मतलब अफसरशाही जो है वो हावी है। पहले इतना नहीं था। जिसमें प्रथम मुख्यमंत्री बने थे नीतीश कुमार, उस समय में एक एक ऑफिस जो था एक्टिव था।
आज एक्टिव नहीं है, वो थोड़ा सा नरम हो गया है। अच्छा, तो अब नर्म हो गया है मंत्री पद तो होना चाहिए, तो चेंज कर दीजिए ना। चेंज होना चाहिए। तो सिर्फ सीएम ही क्यों, पार्टी ही चेंज कर दीजिए। पार्टी कैसे चेंज कर रहे हैं? पार्टी चेंज करने में आज जो भी यहाँ का एमपी से लेकर के रविशंकर बाबू से लेकर के और जो नितिन नवीन है या आपको अरुण कुमार सिन्हा जी भी हैं, चाहे ये क्या है राजा बाजार से बोल रहे हैं उनका नाम, संजीव कुमार चौरसिया जी, सब के सब हमको मान सम्मान करते हैं, अभी भी जहाँ तहाँ करते रहते हैं, तो हम कैसे उनको भूल जाएंगे? ये बताइए। अच्छा, एक बात बताइए, आपका नाम क्या है? हमारा नाम हुआ पंडित हरे कृष्णा झा। अच्छा, हम मुजफ्फरपुर से हैं, गायघाट ब्लॉक से। अच्छा, ठीक है। ये जो मंदिर है काली मंदिर, इसका इतिहास बहुत पुराना है और कई नेता यहाँ आए हैं जिनको आशीर्वाद भी माँ का मिला है। तो ऐसी स्थिति में आपका राजनीतिक लोगों से उठना बैठना तो बहुत ही सामान्य सी एक बात है। आपको क्या लगता है कि जो पिछला शासन रहा बीजेपी और एनडीए का, बीच में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था, आरजेडी के साथ चले गए थे वो, तो उस वक्त जो विकास का काम हुआ, खास तौर पे अगर हम बात करें अपने बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र की, तो उसमें क्या कुछ कमी रह गई और क्या कुछ और होना चाहिए था? जब तक राजद का सरकार रहा था तब तक हमको, हम गंगा आरती में हैं, वहाँ से हमको रद्द कर दिया गया था। ये स्थिति है। अब बताइए हम क्या कर सकते हैं? आप जानकारी ले सकते हैं पर्यटन विभाग बिहार सरकार से। उतने दिन लोग स्थगित हमको करके रखा, इस पर हमको आप क्या कहते हैं, क्या हम बोले? तो ये हमारे साथ थे काली मंदिर के पुजारी, जिनका ये कहना था कि विकास हुआ है, विकास में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, इनको इस बात का अफसोस जरूर है कि अफसरशाही जो है वो हावी है, जिसकी शिकायत बराबर विपक्ष भी करता रहा है। आइए हम बात करते हैं कुछ और लोगों से। देखिए, एक हमारे साथ युवा भी हैं, इनसे पूछते हैं क्या बदलाव होना चाहिए? हाँ, बदलाव तो जरूरी है हिसाब से। मैं तो 1990 से सुशील मोदी के नेतृत्व से मैं यहाँ पर उनके साथ संगठन में जुड़ कर काम कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर 1990 से प्रभारी भी रहा हूँ, उनको चुनाव में सहयोग भी किया हूँ। लेकिन 1990 से 2025 हो रही है, 35 साल में यहाँ जो भी लोग विधायक बन के एमपी एमएलए जाते हैं, लेकिन फिर बांकीपुर के तरफ वो लोग देखते नहीं है, उनको यहाँ से नाता ही टूट जाता है। तो मतलब नितिन नवीन जी कभी आते नहीं हैं अपने क्षेत्र में, लोगों को देखते नहीं है, समझते नहीं है, उनकी समस्याओं को नहीं सुलझाते हैं? नहीं, यहाँ पर समस्या बहुत सारा है, लेकिन नितिन नवीन जी कभी यहाँ पर नहीं होते कि जनता का आए। जैसे यहाँ विश्व का सबसे बड़ा हॉस्पिटल पीएमसीएच बनने जा रहा है और वहाँ वो चाहते हैं यहाँ पर तो बहुत लोगों को सुविधा प्रदान हो सकता है, लेकिन उनसे हॉस्पिटल के न स्कूल कॉलेज से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब हम लोग सोच रहे हैं कि नहीं, इनके उपलक्ष्य में अब कोई नया कैंडिडेट आए तो हम लोग उनको ज़्यादा योगदान देंगे जिताने के उद्देश्य से। तो सिर्फ कैंडिडेट नया आए या पार्टी ही नहीं हो जाए? नहीं, पार्टी अगर नहीं हो जाती है और नया चेहरा सामने आ जाता है तो फिर हम लोग उसको देने के लिए तैयार हैं। पार्टी में तो नया चेहरा है आपके पास, तेजस्वी यादव। नहीं, तेजस्वी यादव तो पूर्ण के रूप में वो कर चुके अपना काम, तो उनसे आगे समय में उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अब एक और चेहरा है पीके। हाँ, ये नई चेहरा है, हम लोग को भी सुनने में आ रहा है, तो हम लोग हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उन पर इस बार विश्वास करने के लिए, और हम कोशिश करेंगे और हम जितने भी दोस्त यार हैं सभी को बोलेंगे कि नया बदलाव होना चाहिए। एक बार सबको मौका मिलना चाहिए। हाँ, तो देखिए, ये युवा है और इनके अंदर रोष है इस बात को लेकर के कि जो इस क्षेत्र के विधायक हैं नितिन नवीन, वो इनकी सुध लेने नहीं आते हैं, इनका हालचाल नहीं जानने आते हैं। जबकि इनका ये कहना है कि इसके पहले सुशील मोदी, जो डिप्टी सीएम भी रहे हैं यहाँ के, उनके शासनकाल में जब वो जिंदा थे तब इनकी समस्याओं को सुना जाता था। यानी कि नितिन नवीन जो विधायक है वो आम लोगों से, जो आम जनता है, उससे दूर कहीं नजर आ रहे हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। क्या लगता है, सरकार बदलनी चाहिए? और बदलनी चाहिए तो क्यों बदलनी चाहिए, और नहीं तो क्यों नहीं बदलनी चाहिए? नहीं, सरकार तो नहीं बदलनी चाहिए, क्योंकि अगर सरकार अभी 20 साल से जो नीतीश कुमार की सरकार है, एनडीए के साथ गठबंधन, तो सरकार 20 साल में जो बिहार के अंदर में जो प्रोग्रेस, जो काम हुआ है, खास करके शहर
शहरी क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र में सड़क में आ जाइए, या बिजली जो पहले मात्र 10 से 12 घंटा ही बिजली मिलता है, 24 घंटा, अब 24 आवर्स बिहार के अंदर में बिजली उपलब्ध है। अच्छा सड़कें हैं, स्वास्थ्य सेवा भी बेहतरीन बनने जा रही है। पीएमसीएच विश्व के सबसे बड़े अस्पताल लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के तो अक्सर हंगामा होता है कि यहाँ जो पीएमसीएच की आप बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो चिकित्सा है वो मुहैया नहीं होती है, खास तौर पर गरीब लोगों की। जैसे एक बहुत ही सुर्खियां बटोरा था मामला जिसमें एक बच्ची का रेप हो गया और वो तड़पती रही और उसको इलाज नहीं मिला। तो कैसे आप कह सकते हैं कि शिक्षा जो है वो, चिकित्सा जो है वो बहुत बेहतरीन है? नहीं, बेहतरीन नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा त्रुटि है, क्योंकि लोड ज़्यादा है यहाँ पीएमसीएच में, बहुत ज़्यादा लोड है। पूरे राज्य भर से मरीज यहाँ पर आती है, थोड़ा सा त्रुटि डॉक्टर के गलती के कारण थोड़ा सा दिक्कत होता है। जिस बच्ची के साथ ये घटना घटी उसमें डॉक्टर दोषी पाया गया और डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट को हटा दिया गया सरकार की तरफ से। तो ये कहना है आपका कि कार्रवाई हुई है, जिन्होंने इसमें लापरवाही बरती थी उनको सजा मिली है, तो इसलिए आपका विश्वास जो है वो एनडीए के साथ है जी। तो कुछ लोग एनडीए पे भरोसा जता रहे हैं, तो कुछ लोगों का यह मानना है कि पीके को भी मौका दिया जा सकता है। कुछ लोग बहुत ही अपने विचार को लेकर साफ है कि सरकार इस बार एनडीए की ही बननी चाहिए, तो कुछ ये कह रहे हैं कि बदलाव जरूरी है। आइए हम बात करते हैं कुछ और लोगों से। क्या लगता है आपको कि एनडीए की ही सरकार बननी चाहिए, यानी डबल इंजन की सरकार बिहार में फिर एक बार, या फिर कुछ बदलाव? नहीं, हम तो यही चाहेंगे कि जो वर्तमान समय में सरकार चल रही है वही सरकार रहे। बदलाव ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वर्तमान समय में आप स्थिति देख सकते हैं बिहार की, भय मुक्त हो चुका है बिहार। कहाँ अपराध तो लगातार हो रहा है बिहार में, अस्पताल में घुस के मार दे रहा है, तो कहाँ भय मुक्त हुआ? आप अभी टाइम देखिए कितना बज रहा है, अभी 5:30 बज रहा है। कोई दौर था कि 5:30 बजे, 5 बजे के बाद जनता रोडों पे नहीं दिखती थी, घर के अंदर दिखती थी। आज 5:30 बजे आप इंटरव्यू कर रहे हैं। एक ज़माना में वो दौर भी था कि 5 बजे के बाद आप 5 बजे से पहले भी आप इंटरव्यू नहीं कर सकते थे। आज तो कम से कम ये चीज़ तो नहीं ना है, भय मुक्त है, शांति का माहौल है। और देखिए कि बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो 35% आरक्षण महिलाओं को दिया है। जो महिला और जो बिहार की महिला को सिर्फ ये जाना जाता था कि आप कहाँ से हैं, तो बिहार से। अच्छा, बिहारी महिला है, सिर्फ चूल्हा चौकी के लिए ही पैदा होने के लिए बिहारी महिला को कोसा जाता था। आज उसी महिला को नीतीश कुमार ने घर के चूल्हा चौकी से निकलवा कर देखिए कि एक स्कूल तक भेजा, स्कूल से कॉलेज तक भेजा, और सभी पढ़ाई, एक मतलब 1 क्लास से लेकर पीजी तक के, यूजी से लेकर पीजी तक के पढ़ाई, 1 क्लास से लेकर पीजी तक की पढ़ाई को बिल्कुल मुफ्त कर दिया। अच्छा, एक बात बताइए, आपके घर में मम्मी है? जी, हमारी माता जी हैं। 10,000 रुपये मिले? जी, 10,000 रुपये का तो हम अपेक्षित नहीं है, इसलिए कि मेरे पिताजी खुद सर्विस होल्डर थे, तो हम उस चीज़ की अपेक्षा नहीं करते हैं। हाँ, हम ये चाहते हैं कि जो इसके लिए मतलब जेन्युइनली जो ज़रूरतमंद है उनके पास वो पैसा आज डीबीटी के माध्यम से पहुंच रहा है। यही देखिए, 2005 से पहले पेंशन मिला करता था 400, 300, 200, तो वो हाथों हाथ बटाता था। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने हाथ में कार्यभार लिया, उस चीज़ सिस्टम को बदल दिया। वो डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट जिसका पैसा है डायरेक्ट उसी के पास पहुंच रहा है। और जहां तक महिलाएं की बात है, आज देख लीजिए कि बिहार महिला पुलिस बल में पूरे भारत में नंबर 1 पर आया है। आप सोचिए कि बिहार का डेवलपमेंट कहां से कहां पहुंच गया। आप जिस जगह पे इंटरव्यू कर रहे हैं वो कभी 5 फीट का सीढ़ी हुआ करता था, और आपके जिस पीछे जो दिख रहा होगा वो दरभंगा हाउस का ऐतिहासिक महल है, जिस महल में कभी चोर उचक्कों का साम्राज्य हुआ करता था। और आज के डेट में देख लीजिए कि यहाँ पीजी की पढ़ाई होती है, और यहाँ से कई दिग्गज आईएएस और चीफ जस्टिस तक निकला करते हैं। तो देखिए, ये है विकास का पैमाना। ये बात सच है कि नीतीश कुमार ने लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत सारे काम किए हैं। अब ये लाभ उन तक कितना पहुंच रहा है ये तो तब पता चलेगा जब हम ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे, लेकिन शहरों की अगर हम बात करें तो लड़कियों की स्थिति निश्चित तौर पर बेहतर हुई है। और जो हमारा युवा वर्ग है उसको यही चाहिए, विकास चाहिए, सड़कें चाहिए, रोशनी चाहिए,
24 घंटे लाइट चाहिए, चिकित्सा, शिक्षा, सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त चाहिए। और इसमें कई लोगों को शिकायत भी है और कई लोगों का ये भी कहना है कि सब कुछ सही जा रहा है, सब कुछ बढ़िया जा रहा है, तो सरकार क्यों बदलनी है। आइए हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप इधर आ जाएंगे क्या? वोटिंग तो करते होंगे आप, वोट देते हैं? इस बार किसको वोट दे रहे हैं? मैं हमेशा बीजेपी को ही दिया हूँ। भाई बीजेपी सपोर्टर बहुत ज्यादा हैं यहाँ, है ना? बिल्कुल। क्यों बीजेपी ही क्यों? इसलिए कि प्रगति की ओर बहुत ज़्यादा लेकर के गया है देश को। लेकिन तेजस्वी यादव युवा चेहरा है, वो कहते हैं कि मैं युवा हूँ। नीतीश कुमार तो अब बीमार हो चुके हैं, सोचने समझने की शक्ति उनके अंदर नहीं रही है। तो तेजस्वी पर ये भरोसा क्यों नहीं, पीके पे ये भरोसा क्यों नहीं, क्यों नीतीश कुमार पे या क्यों एनडीए पर ही इतना भरोसा? पीके पे भी भरोसा है, लेकिन वो बीजेपी साइड से होते ना तो और ज़्यादा बेटर होता, सारे लोग उनके साइड आ जाते। मतलब ये कि जो विपक्ष कहता है कि बीजेपी के पास जाकर जितने भी दागदार मंत्री होते हैं या नेता होते हैं वो वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं, वही बोल रहे हैं। नहीं, धूल नहीं जाते हैं, काम के लिए जाने जाते हैं, काम अच्छा करते हैं इसलिए जाना जाते हैं। तो आपके हिसाब से इस बार भी एनडीए की ही सरकार बननी चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, सरकार तो एनडीए की बननी चाहिए, क्या नीतीश कुमार फिर से एक बार सीएम के तौर पर आपको स्वीकार है? नीतीश कुमार की जगह पर कोई और आ जाए तो और ज़्यादा बेटर हो, क्योंकि कौन हो सकते हैं वो, कौन सा चेहरा हो सकता है? क्या बीजेपी में ऐसा कोई नेता आपके समझ से है जो सीएम का पद संभाल सकता है? मेरे समझ से तो उनके साइड में अभी सीएम के पक्ष संभालने वाला ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अभी तो नीतीश कुमार ही हैं। लेकिन उनके जगह पर कोई किसी और को बैठाया जाए ना तो सबसे ज़्यादा बेटर होगा। तो देखिए ये मजबूरी है बीजेपी की, जो हम कहते हैं ना कि सरकार किसी की भी हो, सीएम तो नीतीश कुमार ही रहेंगे। तो यही मजबूरी है बीजेपी की भी कि कोई चेहरा वैसा नहीं है जिसको लोग पसंद करें। यहाँ के लोग, यहाँ के रहने वाले, नीतीश कुमार ने अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर ली हैं कि उनकी जड़ों को हिला पाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। पंडित जी कहाँ जा रहे हैं आप? तो हमारे पंडित जी हैं, इनसे भी पूछते हैं। पंडित जी ये बताइए कि सरकार में नितिन नवीन जी जो आपके विधायक हैं, उनसे आपको क्या लगता है, जितनी भी योजनाएं थी सरकार की, उन्होंने उन योजनाओं पर काम किया है, विकास किया है? जितना काम था उतना तो उन्होंने किया, ऐसा नहीं कि नहीं किया, पर अब बदलाव की आ गई है बारी, अब बदलाव करेंगे हम लोग। अच्छा, तो आप बदलाव चाहते हैं। बदलाव में क्या चाहते हैं? विधायक बदल जाए, पार्टी बदल जाए, क्या चाहते हैं? हम जो वोट डालते हैं मतलब विधायक के लिए, हम अच्छे विधायक चुनते हैं जो हमारे अपने विधानसभा में अच्छे काम हो इनके लिए, ठीक है ना। हम मुख्यमंत्री तो चुनते नहीं है, हमें विधायक चुनना है, तो हम यहाँ से विधायक चुनेंगे केसी सिन्हा जी को। केसी सिन्हा जी को। अच्छा, तो इनके पसंदीदा जो कैंडिडेट हैं वो केसी सिन्हा जी हैं, क्यों नितिन नवीन क्यों नहीं? बता दीजिए। उनसे बेटर है केसी सिन्हा जी। किस मामले में बेटर? सब कुछ में वो चला सकते हैं, उन ज़्यादा शिक्षित है। आपके विधायक से आपकी क्या शिकायत है? हमारे माध्यम से आप बता सकते हैं। शिकायत कुछ नहीं है, जो उन्होंने किया बहुत अच्छा काम किया, अब बदलाव है, बदलाव करने की बारी है, इसलिए हम लोग। लेकिन ये जो सीट है इस पे तो हमेशा से ही बीजेपी का ही कब्जा रहा, लगातार बीजेपी जीतती रही। तो नितिन नवीन जो हैं, उनके पिता भी यहाँ से जीतते रहे, उनकी तो एक पकड़ है ना। और ये जो पूरा इलाका है वो कायस्तों का इलाका ज़्यादा है, इसी वजह से जीत उनकी होती है। तो आपको क्या लगता है कि आप जात पात की राजनीति नहीं है? अच्छा। ठीक है ना, किसी का बिल्कुल सॉलिड कैंडिडेट होना चाहिए। हमारा जो विधायक है वो काम करने वाला होना चाहिए, वो टाइम दे सके, वैसे व्यक्ति चाहिए हमें। और वैसे हैं केसी सिन्हा जी, और सब वो है कि लगता है कि इतने शिक्षित हैं तो बहुत कुछ काम करेंगे, एक भरोसे लायक व्यक्ति हैं और विधायक बनने लायक है वो। तो देखिए ये कुछ ऐसे लोगों से हमने बात की जो युवा हैं। हमने पुरोहित से भी बात करने की कोशिश की, जिनमें से एक ने कहा कि नहीं, मुझे तो भाई वही चाहिए, नितिन नवीन ही सबसे बेटर हैं, सबसे अच्छे हैं। दूसरे पंडित जी ने कहा कि नहीं, बदलाव होना चाहिए, बदलाव ज़रूरी होता है कई बार। आइए हम जानते हैं कुछ और लोगों से, क्या सरकार बदल जानी चाहिए? आपके विधायक
यही हैं रहेंगे या कोई और होगा? नहीं, ये विधायक चाहिए दूसरा, मतलब ये नितिन नवीन नहीं चाहिए? ये टाइम नहीं दे पाते इधर, तो कम से कम ऐसा होना चाहिए जो समाज के बीच में, जनता के बीच में आए, समय समय पर जो भी प्रॉब्लम होता है उनको सॉर्ट आउट करे। अभी सबसे ज़्यादा इस विधानसभा में ड्रेनेज का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, बारिश और जाम का। इस पे अभी तक हम देख रहे हैं कि किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। ये ओवरब्रिज बना देना और वो ड्रेनेज के नाम पे काम कर देना ऑन द पेपर, वो मायने नहीं है। आपको लगता है कि जो काम हुआ है वो कागजों पर हुआ है, जमीनी हकीकत नहीं? जमीनी हकीकत नहीं, वो तो जनता सामने दिख रही है। जिनको अभी पटना सिटी जाना हो तो ठीक है, मैरिन ड्राइव बन गया, लेकिन इसमें बहुत सारा एक्सीडेंट भी हो रहा है, रॉन्ग साइड लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, बहुत सारे ट्रैफिक तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। आपका इस रूट से जा नहीं सकते हैं, इसके लिए भी सोचना चाहिए। ड्रेनेज, अभी पानी जो बढ़ जाता है उसमें ड्रेनेज का सिर्फ काम होता है, माने पेपर पे काम है, ऑन द स्पॉट काम नहीं है, वो आप देख सकते हैं। तो चाहिए इस बार पार्टी यही रहे, मुख्यमंत्री यही रहें, ये ठीक है, लेकिन विधायक बदल जाए। विधायक बदल जाए। ऐसे कैसे होगा? विधायक बदल जाए, कैसे होगा? होगा कैसे? अगर यही सरकार चाहिए तो विधायक तो यही बनेंगे? नहीं, तब तो नहीं बनेंगे, फिर तो आपको चेंज करना पड़ेगा, जनता चेंज। तो आप क्या करेंगे? नोटा? हाँ, नोटा करेंगे। भाई बड़ी गजब स्थिति है यहाँ, कुछ लोग बिल्कुल ही पक्ष में हैं, कुछ लोग बिल्कुल ही विपक्ष में हैं। ऐसा सिर्फ यही की बात नहीं है, बाकी जी हम अभी सुने, एक मित्र बता रहे थे, स्वास्थ्य में अभी बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। अभी बिल्डिंग बहुत बन गया, मैन पावर की कमी है, तो इस पर ध्यान देना चाहिए, मैन पावर बढ़ाना चाहिए इसमें। और दूसरी बात, पहले का जो पीएमसीएच था उसमें आप देखिएगा, वो पीएमसीएच में पेशेंट फर्श पे लेटा हुआ रहता था। फर्श पर लेटा हुआ रहता था, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेटा हुआ रहता था, उसका इलाज होता था। लेकिन अभी क्या है, कुछ लोग सोशल मीडिया पे डाल दिए कि फर्श पे लेटा है, यहाँ व्यवस्था खराब है। इसमें मजबूर होकर सरकार का एक निर्णय लिया गया कि बेड है उतना ही लीजिए। अब तो है कि बेड जितना है उतना ही पेशेंट आप ले रहे हैं, फर्श पे तो लेट नहीं रहा। तो जो गरीब, मतलब जो गरीब है वो तो ऐसे ही मर जाएगा? जो गरीब है वो तो ऐसे ही मर जा रहा है, वो फर्श पर लेटा के भी इलाज नहीं। पहले फर्श पे लेटा हुआ पेशेंट को भी इलाज किया जाता था। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि पहले पीएमसीएच में बड़े पैमाने पर जो लोग आते थे उनका इलाज होता था, लेकिन आज क्या है कि लोग आते तो हैं बड़े पैमाने पर, लेकिन उनको यहाँ पर एडमिशन ही नहीं मिलता है क्योंकि बेड नहीं है, यहाँ नहीं है। और गांव से रिलेटेड लोग आते हैं, बूढ़ बुजुर्ग हैं, अनपढ़ हैं, बहुत सारे लोग जिनको मालूम नहीं है कि कैसे इसका फॉलो किया जाए ताकि हमको बेड मिले और रूटीन वे में आया जाए, उनको यहाँ से वंचित, और वो फंस के इधर उधर चले जाते हैं। तो आप लोगों ने क्या इसकी शिकायत कभी की विधायक से? विधायक से शिकायत किए नहीं, ये तो सरकार की नज़र में होना चाहिए। हमेशा मीडिया, अभी वो जो लड़की का कांड हुआ है, इसका रीजन क्या रहा? रीजन यही रहा कि बेड नहीं था, रो वे में गाड़ी खड़ी थी, एम्बुलेंस लाइन में खड़ी थी, उसको डिले हुआ, उस कारण उसका डेथ हुआ। तो वो कहीं ना कहीं तो है कि अगर फर्श पर लेटाते तो वो लाइन लगने का जरूरत नहीं था। इसकी इलाज, इस लड़की के भी इलाज वो फर्श पे ही हो जाता। लेकिन अब तो वही हो गया कि नहीं, जब तक बेड नहीं है तब तक आप पेशेंट नहीं ले रहे हैं। अब बेड की संख्या बढ़ाने से क्या हो जाएगा, आपके पास मैन पावर। मतलब ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो सुविधा होती है कि जितने आपके पास बेड हैं उतने ही पेशेंट को वो लेते हैं, तो ये बिल्कुल उसी तरीके का हो गया। जबकि पीएमसीएच की अगर बात करें तो दूर दराज से लोग यहाँ पर इलाज कराने आते हैं और बहुत ही नामचीन कॉलेजों में से एक है ये, और दूर दूर से लोग आते हैं और ज़्यादातर वो लोग होते हैं जो चिकित्सा में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगा सकते हैं। हालांकि बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो ज़मीन जायदाद बेच के भी यहाँ इलाज कराने आते हैं, और वैसी स्थिति में जब उनको वापस लौटना पड़ता होगा तो आप समझ सकते हैं कि उनकी स्थिति क्या होती होगी। तो ये है ज़मीनी हकीकत चिकित्सा की। आपने जी अभी भी आप देखिएगा, वो गांव में जाइएगा तो गरीब तत्व से अगर स्वास्थ्य के बाद में पीएमसीएच के बारे में पूछिएगा तो वो बुरा ही बोलेंगे, और जो शिक्षित होंगे वो उसको अच्छा बोलेंगे। रीजन यही रहा है कि वो बुरा उनको इसलिए लग रहा है कि वो तो अनपढ़, उनको समझ में नहीं है, पीएमसीएच आए घूम के चले गए, उनको मिला नहीं बेड,
उनका डेथ हो गया, जो भी हो गया घर ज़मीन बेच के, वो आपको शिकायत ही करेंगे। और जो शिक्षित हैं, जो कुछ पैसा देकर कुछ पैसा उसा देकर बेड उड अरेंज करा लिए, इलाज करा लिए, वो आपको बोलेंगे बेटर है। लेकिन व्यवस्था का भी बात खराब भी है। हाँ, अच्छा भी है, अच्छा भी है, खराब भी है। क्या अच्छा इधर अच्छा है कि हाँ, अच्छा है कि आपका परिचित है वहाँ पर, तो तुरंत पकड़ के ले जाएगा, चलिए बेड दे देंगे। और जिसको परिचित नहीं है वो ढनकते रहिए, कनिए रहिए गरीब आदमी। अरे चाची तो सबके ना रहा ही परिचय। वही तो हम बता रहे हैं, बोल रहे हैं ना, उसी हम सब बात बोलते जा रहे हैं। मंदिर टाइम खत्म हो जाएगा, हम बोलेंगे सब बात। हमको पीएमसीएच खाने नहीं देगा, सही बात। अन्य हमरे पास ऐसे छीन लेगा। क्या दिक्कत है पीएमसीएच? दिक्कत है पीएमसीएच में, यही तो कहे हैं कि रोगी को ठीक से नहीं देखा जाता है। अच्छा, मुंह देखी करता है काम, जिसका परिचय है उसी को बस देखते हैं। बस। और नहीं तो गरीब रहे चाहे अमीर रहे, टट्टराते रहे। तो वोट दीजिएगा इस बार, विधायक जिताइएगा। पीएमसीएच में काम नहीं हो रहा है तब नहीं हो रहा है, हम साफ बात बोल रहे हैं। कहाँ करिएगा, वोटवा दीजिएगा कि नहीं? अब अभी कुछ नहीं कहेंगे। अरे भाई साहब, लेकिन कि हाँ, ये हम जो साफ बात वहाँ का ऐसे हम बोल दिए। अच्छा एक बात बताइए, 10,000 रुपया मिला हमको? कहाँ मिला? को पैसा नहीं मिला है। कहा बोला, पूछे ने हम कि भरेंगे, तो बोला कि सर नहीं, जो अच्छी से जुड़ल है, कौन सी का है, सबका जीविका से, तो हम लोग जुड़े हुए नहीं हैं। रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। हाँ, हमारा हस्बैंड अपने प्रिंसिपल होकर रिटायर हुआ, हम नहीं दिया जाने के लिए। अच्छा, हाँ, किसे कहाँ जाइएगा, देगा नहीं देगा, झूठों के ढनकिएगा। ऐसा भी लग रहा है आपको कि नहीं भी मिलेगा? हाँ, जब कहा कि जीविका से जब मिला हुआ है, तब तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो 10,000 रुपया दे रही है सरकार, ये ऐसा ही है, कोई मतलब नहीं है इसका? हम लोग के तो यही मालूम हुआ कि जो जीविका से है उसी का मिलेगा। अच्छा। आम पब्लिक को नहीं मिलेगा। ये बिजनेस करने के लिए मिल रहा है। हम गलत बोलते हैं? नहीं, आप गलत कैसे बोलिएगा? आप जनता गलत बोलती है। आपने इनकी आवाज में वो रोष देखा, वो समझा, वो जाना, और इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि यहाँ पे हेल्थ को लेकर के क्या कुछ चल रहा है, विधायक ने कितना काम किया है और कितना काम अभी भी बाकी है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जब वो आम लोगों से मिलते ही नहीं हैं, जब वो अपने क्षेत्र का भ्रमण ही नहीं करते हैं, तो काम तो वो क्या ही करते होंगे। तो आपने देखा कि बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में अशोक राजपथ के जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं, उनके हिसाब से क्या कुछ होना चाहिए, क्या सरकार बदलनी चाहिए या सरकार नहीं बदलनी चाहिए। कुछ लोगों का ऐसा मत था कि चाहे कुछ भी हो जाए, सरकार तो एनडीए की ही बननी चाहिए, जबकि कुछ लोगों का ऐसा कहना था कि ना तो शिक्षा, ना चिकित्सा, ना सड़क, ना ही बिजली, कहीं भी कुछ काम हुआ है। यहाँ तक कि ये भी कहना था लोगों का कि जो यहाँ के विधायक है वो कभी भी लोगों के हाल चाल को जानने समझने नहीं आते हैं, समस्या लेके जाने पर सुनते भी नहीं हैं, अपने क्षेत्र का कभी भ्रमण नहीं करते। तो ऐसे में उनको बदल दिया जाना चाहिए। सरकार भले ही एनडीए की हो, लेकिन विधायक कोई और हो। वहीं कुछ लोगों का ये मानना था कि पीके को भी इस बार देखा जा सकता है। कुछ का ये मानना था कि अगर विधायक यही रहे तो निश्चित तौर पर वो नोटा दबाएंगे, यानी वो किसी को भी वोट नहीं करेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो शहरी क्षेत्र है, यहाँ पे बहुत कम लोग निकलते हैं वोट करने के लिए। जो वोटिंग प्रतिशत है वो बहुत ही कम होता है। ज्यादातर लोग घरों में बैठकर ही राजनीति की चर्चा कर लेते हैं। ज्योत्सना प्रियदर्शनी, चंदन सिंह के साथ, न्यूज़ 11 भारत के लिए। तब भैया, तब बिहार का जंग हो जाएगी रेस, काहे कि चुनाव की पटरी पर दौड़ने के लिए आ गया है भाभी एक्सप्रेस। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।